क्वेश्चन। तो देखो आज इसमें ऑब्जेक्टिव इसमें जो बचा हुआ है ना उसको कर लेना। अब सभी उसी टाइप से है जिस बता दिए सब टाइप से। अब जो है लघुत्तरीय देख लो। पहला क्वेश्चन है ना, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद का लघुत्तरीय। लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है। तो बताए शून्य ज्ञात करने के लिए जब भी कोई बहुपद दिया रहेगा अगर उसका शून्य निकालना हो उसको 0 की इक्वल करो। तो यहाँ पे 4x² माइनस 3 है, पहला नंबर यही ना क्वेश्चन। तो हमें शून्य चाहिए तो इसको क्या करना है, 0 के बराबर कर लेना है। तो देखो ये 0 के बराबर करेंगे तो अब यहाँ पे हमें चाहिए शून्यक, मतलब द्विघात बहुपद है। x की पावर कितना है यहाँ पे 2 है ना, तो द्विघात बहुपद है तो इसका कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा। यानी कि यहाँ से 3 माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में। तो यहाँ से 4x² आप बराबर इधर क्या हो जाएगा 3, और 3 में 0 जुड़ेगा तो 3 ही होगा ना। अब यहाँ पे 4 गुना में इधर रहेगा तो x² बराबर 3/4। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर हटेगा, आगे वाले पे क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस करके 3/4। यानी कि अब देखो बाहर आएगा 3 का तो वर्गमूल नहीं है कोई, तो रूट 3 ही रह जाएगा। लेकिन 4 का 2 बाहर आएगा, 2 दूना 4, तो 2 बाहर आएगा तो प्लस माइनस 2। यानी कि x बराबर होगा प्लस माइनस रूट 3/2। ये आंसर होगा। यानी कि एगो x का मान आएगा प्लस रूट 3/2 और एक x का मान आएगा माइनस रूट 3/2। तो ये पहला नंबर था, चलो इसको लिखो। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिख देते हैं, तुम अपना लिख लो क्वेश्चन। द्विघात बहुपद टू x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। के शून्यांकों का योग और गुणनफल निकाले या ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया हुआ है 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक का हमें पहले तो योग चाहिए और उसके बाद गुणनफल। तो एक फार्मूला बताए होंगे योग का, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है ना माइनस का b/a। एक फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं गुणनफल, उसका फार्मूला होता है c/a। तो यहाँ पे देखो जो बहुपद दिया हुआ पहले उस बहुपद को लिख लो। क्या दिया हुआ बहुपद, ये दिया है ना। तो इसका देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, तो यहाँ पे एग्जाम में लिखना है। इस क्वेश्चन उतारने की जरूरी नहीं है, यहाँ पे लिखना है हल देखिए 2x² माइनस 8x प्लस का 6 ये है। अब तुम यहाँ पे इसमें बताओ x² का जो गुणांक होता है ये होता है a, x का गुणांक होता है b और अचर पद होता है c, ये लास्ट में जो है। तो यानी कि a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान कितना होगा -8 और c कितना आएगा प्लस का 6। चिन्ह सहित लिया जाता है क्योंकि देखो इसका चिन्ह पीछे में नहीं कुछ क्या है प्लस है, इसका चिन्ह क्या है प्लस है। तो प्लस को हम लिखते नहीं है, समझ गया ना, उसको समझ दो थोड़ा, प्लस को लिखते नहीं है। तो प्लस को लिखा नहीं जाता है। तो अब एक फार्मूला देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है योग और गुणनफल। योग मतलब तुमको निकालना है, यानी कि हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। तो बताओ माइनस b/a, तो b है कितना -8 और यहाँ -8, b का मान रख दिया -8, a कितना है a 2। बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8/2 काट दो, ये कितना आएगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया।
अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो सी कितना है 6, ए कितना है 2, तो 2 से कट जाएगा 1 और ये 3, तो कितना आया 3, यही निकालना था। चलो इसको लिखो। मार्कर रहते तो एगोला होता। और ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये यही सब क्वेश्चन आएगा, सेम, कुछ भी चेंज भी नहीं करेगा। इसलिए क्वेश्चन मीन्स बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब पहले आ चुका है। ये नहीं लाल वाला, एक और दूसरे थे। ब्रिलियंट में सब होगा, उसमें याद कर लो अपना, ठीक है, लेकिन मिलेगा सब उसी का। लाने अब वह लाओ, वह पर है ओ ना अब उधार लिया। तीन नंबर का भी वही सेम है, 3 नंबर का छोड़ देते हैं, अगला 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। सेम वही है, अल्फा प्लस बीटा निकाल के उसमें संख्या, इसमें संख्या नहीं है। जो एक्स स्क्वायर के पीछे में कुछ हो रहे, पी क्यू आर 2 3 जो भी हो वो ए होगा, इसके पीछे जो होगा वह बी होगा, और उसके पीछे जो होगा वह सी होगा, जो भी रहेगा। चलो अगला निचला वाला छोड़ देते हैं, तब तक क्वेश्चन लिखते हैं हम। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद, किसी 3 नंबर का बना लेगा, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिखा, माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक लिख लिया। चलो ध्यान दो इस पे, शून्यक हो तो हमें अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इसका मान चाहिए, हो गया ना।
ये क्वेश्चन है। तो देखो इसमें बोला है कि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद जो है 4x² - 4x + 1 के क्या है, शून्यक है। शून्यक मतलब ये अगर मान लो द्विघात बहुपद है तो उसका 2 गो शून्यक होगा, यानी कि x का मान जो है 2 ठो आएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद में हमें a, b और c का मान तो मालूम हो जाएगा। ये बहुपद है ना द्विघात बहुपद, 4x² - 4x + 1, ठीक है, ये बहुपद है। अब यहाँ से बार बार यहाँ पे तुमको एग्जाम में लिखने का जरूरी नहीं कि ये a है, ये b है और ये c है, ये मन में बैठा के चलो। x² के पीछे जो होगा वह a है, x के पीछे जो होगा वह b है और ये क्या है, c है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमें पहले क्या कर लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो यहाँ पे देखो माइनस का b/a। अब यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, देखो यहाँ b यही ना है, 4 है ना है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये +4, a कितना है 4, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1, यानी कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो हमें आ चुका है कितना, 1। अब देखो नीचे वाला मिटा दे। तो अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का ही मान निकाल के रख लो, क्योंकि इन दोनों का ही हमें ज़रूरत है। फिर इसका भी इनका जोड़ करेंगे तो हमें ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का हमें क्या पड़ेगा, जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा इंटू बीटा क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, c/a। तो c कितना है 1, a कितना है 4, 1/4। अब हमें निकालना है किसका मान, तो अल्फ़ा बाय बीटा, अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा, इसी का मान निकालना है। तो जिस तरह देखो यहाँ पे भिन्न का जोड़ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा लघुत्तम। तो देखो बीटा बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कैंसिल नहीं होता है, भाग लेंगे तो 1 होगा। अब अल्फ़ा गुना अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा², फिर अल्फ़ा अल्फ़ा ख़त्म, बीटा बिना गुना बीटा क्या हो जाएगा, बीटा² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का, अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है अल्फ़ा² प्लस बीटा²। ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना है। यानी कि अल्फ़ा² प्लस बीटा² का फार्मूला होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। तो कहने का मतलब अब जहाँ पे अल्फ़ा² है बीटा² है ना, अल्फ़ा² प्लस बीटा², तो तुम अल्फ़ा² प्लस बीटा² की जगह पे इस फार्मूला को नहीं लगा सकते हैं, तो रख दो। तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बट्टे में क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे मान रखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तुम निकाल के पहले से रखा हुआ है, कितना है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या रख देगा 1, स्क्वायर है स्क्वायर चढ़ा दो, माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया है 1/4, तो 1/4 बट्टे करो, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4, 1/4 होगा। अब देखो यहाँ पे कटेगा, ये 2 का 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 को कितनों बार गुना करें 1 होगा ना, माइनस 1 बट्टे में क्या बचा 2, अब बट्टे में क्या है 1/4। अब फिर यहाँ पर भी तुमको क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम करना पड़ेगा। तो इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकता है, ये 1 है, 1 में से आधा आ जाएगा तो आधे बचेगा ना, मतलब ये बचा 1/2, 1 यानी कि ये बचेगा 1/2, थोड़ा बड़ा ऊपर लिखो 1/2। अब मेन बट्टे तुम्हारा ये है 1/4, नीचे में पहले से है ना, तो देखो नीचा काट सकता है या
ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1/2, 4 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, 2 का 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से इसका मान कितना आएगा 2, इसका आंसर आएगा। ये थोड़ा लॉन्ग है, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, थोड़ा 2020 में पूछा गया था, हार्ड पैटर्न वाला क्वेश्चन समझो है ये, लेकिन बनाना है इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं, खाली इस फार्मूला को जो है तुमको याद रखना है, ये वाला फार्मूला जो है याद रखना पड़ेगा। तो देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो 5 नंबर में लिखेगा द्विघात बहुपद, क्वेश्चन लिखो 4y² माइनस 4y प्लस 3, यही क्वेश्चन है ना, 4y² माइनस 4y प्लस 3 के शून्यक निकाले, के शून्यक निकाले, के शून्यक निकाले तथा शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना, यही ना, तथा शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करें। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चन 2-3 तरह से ही आता है, या तो आएगा शून्यक का योग निकाले, या शून्यक का गुणनफल निकाले, या शून्यक निकाले और शून्यक के बीच जो है इसका संबंध निकाले, और एक टाइप आता है शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहता है, और तब तुमसे पूछता है कि द्विघात बहुपद निकाले। सभी टाइप से क्वेश्चन किए हुए हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें शून्यक निकालना है। बताए हैं किसी भी प्रकार का बहुपद क्यों ना हो, कोई भी बहुपद होगा तो जो बहुपद दिया रहेगा अगर उसका पूछेगा शून्यक निकाले, तो शून्यक हमें निकालने के लिए बहुपद को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बहुपद क्या है, 4y² प्लस माइनस है माइनस 4y, दोनों जगह 4 है, देख लो एक बार, प्लस 3। हमें इसका शून्यक चाहिए तो इसको क्या करो 0 के इक्वल करेंगे। हाँ यहाँ +1 है, देखो सवाल लिखवाने तो फिर गलती ना हो जाए। हाँ +1 है यहाँ पे +1 है, +1 दे दो, +1, और यहाँ पर भी है +1, तो 0 के इक्वल कर लिए। अब देखो यहाँ पे शून्यक निकालने क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्या नज़र आ रहा है 1, और यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे देखो इसको 1 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा, तो मतलब 4 को 2 से लगाओ तो 2 दूनी 4। अब जो इसका गुणनखंड आया, गुणनखंड क्या आया 2 को 2 आया, अब इसी दोनों 2 को जोड़ के घटा के हमें क्या पुराना है 4 पुराना है, तो 2 और 2 को क्या करेगी 4 हो जाए, जोड़ भी देंगे, यानी कि 4y को लिख सकते हैं 4y², ये तो रहेगा, -4y को लिख सकते हैं 2y और -2y, माइनस का 4y हो जाएगा ना, अब प्लस का 1 बराबर में 0। देखो ये उखड़ गया कहाँ से, मैं, चलो देखो अब देखो, अब यहाँ पे कॉमन लेने की बारी आता है। कॉमन मतलब होता है कि जो चीज़ दोनों में हो, तो तुम इसमें ध्यान से देखो, दोनों में y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है, 4 में तो 2 होगा ही ना, 4 को लिख सकते हैं ना 2 गुना 2, तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2, इसका मतलब हमें 2y क्या आ जाएगा कॉमन, 2y कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ पे 2 बचेगा, 2 गो y है तो 1 गो y ले लिया, क्या बचा y, देखो फिर इसको गुना करने के बाद 4y आएगा, देखो 2 दूनी 4 और y गुना y², फिर माइनस है तो माइनस, 2y टोटल ले ये लिया, जब नहीं कुछ बचता है क्या बचता है 1 बचता है। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ है तो ऐसे रहने दो, खाली 2y, नहीं कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा 1 कॉमन मिलेगा, प्लस का, अच्छा यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस ले लिया है, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा तब -1 बराबर में 0। अब देखो ये दोनों सेम है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, 2y - 1 यहाँ पर भी है तो 2y - 1 यहाँ पर भी है, तो 2y - 1 क्या कर लो कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन ये ले लिया, क्या बचा केवल 2y बचेगा, इसमें तुमने ये ले लिया, क्या बचेगा -1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखो 2y - 1 बराबर एक बार करो 0,
एक बार इस 2y माइनस 1 बराबर करो 0। तो यहाँ से 2y बराबर 1, तो y बराबर कितना होगा 1/2, गुना में रहेगा तो भागा में 1/2। ये भी वही सेम है, 1 आएगा तो y बराबर कितना आएगा 1/2 आएगा। तो देखो यहाँ पे y का 2 गो शून्य निकला है ना, एगो 1/2 दूसरा भी 1/2, दोनों शून्यक समान ही है। अब आगे देखो क्या बोल रहा था, शून्यक और गुणांक के बीच हमें जांच करना है क्या सही है कि नहीं है। तो देखो तुमको एक फॉर्मूला मान लो, हम मान लिए कि ये है अल्फा और ये है बीटा, दूगो शून्यक मान लिए, दूगो शून्यक निकला है ना, एक शून्यक को मान लिए अल्फा, एक शून्यक को मान लिए बीटा। अब यहाँ पे बताओ, एक फार्मूला भी तुरंत लिखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, होता है कि नहीं होता है। तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, बी कितना है, यहाँ पे देखो बी यही है ना, बी माइनस का 4 है ना, और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4, और ए कितना है 4। देखो भिन्न का जोड़ करो लघुत्तम इसका 2, तो 1 हो जाएगा ना, ये कट जाएगा कितना 1, यानी कि 1। देखो ये भी 1 नहीं हो जाएगा, 1 1 2 2 बराबर 1 आ रहा है 1, यानी कि 1 बराबर 1, यानी कि सही है। यही संबंध हमें निकालना है, एक दोनों जो इधर आ रहा है वही उधर आ रहा है ना, तो ये हो गया। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। अब अल्फा क्या माना है हमने 1/2, अल्फा माने हैं 1/2, बीटा है 1/2, सी कितना है 1, सी 1 है ना, अब ए कितना है 4, 1/4। तो देखो 1 गुना 1 1 और 2 दूनी 4, ये भी आ रहा है 1/2, दोनों बराबर आ रहा है, तो यही तो हमें जांच करना था। तो ये हो गया, यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से जांच लिखेंगे, क्या लिखेंगे जांच, मतलब ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। 2 नंबर करने के लिए पहले तुमको शून्यक पूछ देगा, शून्यक के बाद जो है पूछ देगा इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। चलो लिखो, ये पूछा जाता है, यही 3-4 टाइप से पूछा जाता है। एगो टाइप अभी जो बताएंगे 7 नंबर का, उस टाइप से पूछता है। छः का बनेगा तो बनाना, नहीं तो बता देंगे, ठीक है। 7 नंबर का देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर में बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे। एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे। मैथ का परीक्षा 30 मार्क में होता है, 30 मार्क का होता है, 30 नंबर का। 30 नंबर क्या होगा, मैथ 100 नंबर का होता है, 30 नंबर क्या, ऑब्जेक्टिव उसमें 50 रहेगा और 50 सब्जेक्टिव रहेगा, सब मिलेगा 100। हाँ तो सब 100, 500 मार्क का टोटल होता है, तो 100 नहीं रहेगा सब, मैं 2 चीज़ नहीं रहता है, एक सोशल, पास मार्क है। अच्छा पास मार्क, हाँ 30 रहता है, मतलब उस पर 30% आना चाहिए उसमें, तुमको 100 में मतलब सब 30 मतलब 30% आना चाहिए, मतलब 30 नंबर आना चाहिए, एक विषय कोई विषय भी हो, सब में 30% है। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः क्या सब है, योग और गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो योग और गुणनफल क्रमशः 0 और -4 है, 0 और -4 यही है क्वेश्चन। तो देखो अभी तक मैंने जो बताया, क्या बताई, एक ये टाइप हो गया, इससे पहले एगो टाइप बताया, उससे पहले एक टाइप बताया, तो यही 3-4 टाइप से क्वेश्चन आता है, बाद में कि हर एक क्वेश्चन यही पैटर्न पे बनता है। तो देखो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले तुमको क्या दिया है वो लिख लो। तो शून्यक का योग दिया है ना, योग का मतलब समझना है अल्फा प्लस बीटा, और इनटू का मतलब गुणनफल का मतलब समझना है अल्फा इंटू बीटा, हो गया ना। योग का मतलब क्या समझेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, लेकिन -b/a लिखना है नहीं, तुमको योग दे ही दिया है ना, योग और गुणनफल, यानी कि योग तुम्हारा है 0 और गुणनफल तुम्हारा है -4। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी कितना दिया हुआ है 0, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है कितना -4। तो निकालना है क्या चीज़, द्विघात बहुपद ना,
तो द्विघात बहुपद, इसका फार्मूला लिखाए थे जब थ्योरी बता रहे थे, इसका फार्मूला लिखाए हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बताएं कि नहीं बताएं जब ऑब्जेक्टिव बता रहे थे तो? हाँ तो यहाँ पे रख दो मान, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, हाँ ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का 4। तो अब यहाँ पे बताओ 0 को किसी संख्या से गुना करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा ना। तो 0 किसी संख्या से गुना तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये 0 प्लस माइनस माइनस 4, यानी कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये इसका क्या होगा द्विघात बहुपद होगा, आंसर होगा। चलो लिखो इसको। तो इस टाइप से क्वेश्चन एक आ सकता है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक निकाले तथा शून्यक के गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। संबंध की जांच करें। देखो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन बताया अभी तुरंत की नहीं, पहले शून्यक निकालना है और शून्यक के बारे ज्ञात करने होने के बाद जो है शून्यक और गुणांक के बीच में हमें संबंध की जांच करना है। तो सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए जब भी बोलेगा उसको क्या करो 0 के इक्वल करो। जो बहुपद दिया हो, तो कौन बहुपद दिया है ये है ना बहुपद, तो यानी कि द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको 0 क्या करो इक्वल। तो बताओ 3 माइनस से उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 3, स्क्वायर हटेगा आगे वाले क्या चल जाएगा, तो 2 स्क्वायर है प्लस माइनस में ना 3, यहाँ से x का मान 2 आएगा, एगो x का मान आएगा प्लस रूट 3, एगो x का मान आएगा माइनस रूट 3। तो मान लो हम मान लिए कि माना कि अल्फ़ा मान लो है प्लस रूट 3 और बीटा मान लो, बीटा को मान लो माइनस रूट 3। अब हमें जांच करना है ना, तो जांच लिखेंगे यहाँ से जांच। तो बताओ अभी हम फार्मूला क्या लिखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए होता है ना, फार्मूला होता है ना अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा क्या है रूट 3 है ना, प्लस रूट 3, बीटा क्या है माइनस रूट 3, प्लस माइनस माइनस से होगा ना। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे तुमको एक्स वाला टर्म नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्ट 3 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर या एक्स रहता तब ना बी होता, तो एक्स वाला टर्म है ही नहीं तो बी कहाँ से होगा, बी नहीं कुछ है तो क्या लेंगे, जब यहाँ पे एक्स का टर्म ही नहीं है, एक्स का पद ही नहीं है, तो यहाँ से बी कितना आएगा 0, ए कितना है इसके पीछे नहीं कुछ है तो 1, तो 0 बटे क्या आएगा, देखो रूट 3 में से रूट 3 घट जाएगा या प्लस माइनस कट जाएगा सेम है तो 0 बराबर 0 भी ना आएगा। चलो इसका जांच हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो, हम फार्मूला जानते हैं सी बाय ए होता है। अल्फ़ा क्या माना है रूट 3, बीटा क्या माना है माइनस रूट 3, और सी कितना है माइनस 3 ना, माइनस का 3, ए कितना है 1। तो बताओ जब भी सेम रूट में रहे तो रूट 3 गुना रूट 3 दोनों सेम रूट में है ना, तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा केवल प्लस माइनस माइनस 3, ये भी देखो माइनस 3 है, दोनों बराबर आया, तो यही हमें जांच करना था। चलो इसको नोट करो, तो छोड़ दिया ना उसको बना लेना है। चलो अगला देखो, अगला बोला है क्या, इसी में सेम क्वेश्चन है, बोला 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि सेम क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस कितना है बोलो तो माइनस एक्स है ना, उसके बाद प्लस माइनस 4 के शून्यक निकालना है और शून्यक के बीच शून्यक और गुणांक के बीच में हमें संबंध को दिखाना है। तो सेम क्वेश्चन है, देखो जब भी शून्यक निकालने बोलेगा क्या बताए, जब भी शून्यक निकालने बोलेगा तो उसको हमें क्या करना है 0 के इक्वल
करना है। तो चलो इसको ये सेम पैटर्न पे चलेगा। और ये 3 या 4 पैटर्न पूछता ही है, या तो शून्यक पूछेगा, या तो योग पूछेगा, या तो गुणनफल पूछेगा, या नहीं तो फिर द्विघात बहुपद पूछेगा। तो देखो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे। अब यहाँ पे देखो x का तो पद है, तो अब तुमको क्या करना, अगर x का पद नहीं रहता था तो डायरेक्ट 4 को उधर भेज देते, लेकिन यहाँ पे x का पद है, तो अब इसको गुना करो, 3 चौके 12, 12 का एलसीएम निकालो, तो 3 से लगा दो, 3 चौके 12, हमें इसके पीछे नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 पुराएंगे 3 और 4 को, तो कैसे पूरेगा, 4 में से 3 घटा देंगे 1 नहीं हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस का 3x, 4 x में से प्लस का 3x घटेगा तो माइनस का x बचेगा। अब माइनस क्या है, 4 बराबर में 0। अब कॉमन लो, x 3 है 4 है तो नहीं आएगा कॉमन, केवल x आएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से x कॉमन ले ले, क्या उड़ते हो, उखाड़िए देंगे आज। उखड़ गया है, पिन काटी इसमें मरा हुआ। देखो तो x² ले लिया तो 3x बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, x ले लिया तो माइनस 4 ना बचेगा। चलो नहीं कुछ आ रहा है इसमें, तो कुछ नहीं कॉमन आएगा, नहीं कुछ मिलेगा, क्या लेगा 1 कॉमन आ जाएगा। 3x माइनस, हमेशा ये और ये सेम लाने का कोशिश करेंगे, बराबर में 0। अब देखो ये सेम आ गया, अब जब सेम आ जाएगा तो अब इसमें कॉमन लो। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ पे 3x माइनस 4 है, यहाँ पर भी 3x माइनस 4 है, तो यहाँ से हम 3x माइनस 4 क्या कर लेंगे, कॉमन, तो बचेगा x प्लस का 1 बराबर 0। अब एक बार क्या करेंगे, यहाँ से एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0, एक बार x प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ से 3x बराबर कितना आ जाएगा, 4, तो x बराबर क्या आएगा, 4/3। और उसके बाद x बराबर यहाँ पे -1, इसको मान लो तुम अल्फा, इसको मान लो बीटा। अब इसी तरह से क्या करना है, जांच। तो जांच करना है, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, यही सेम पैटर्न, अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं, माइनस का b/a। अल्फा क्या माना है, 4/3, बीटा क्या माना है, -1, तो प्लस माइनस माइनस 1 होगा। अब बीटा माइनस b कितना है, 1। हम यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 डायरेक्ट ही कर देते हैं। a कितना है, 3, 1/3। अब इसको लघुत्तम लो, तो लघुत्तम इसका 3, तो 4 माइनस 3, 1/3। यहाँ आप देख रहे हैं 1/3 ही आ रहा है ना। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, फिर अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a, ये ना होता है फॉर्मूला। अल्फा का मान क्या माना है, 4/3। बीटा का मान क्या माना है, माइनस, बीटा यही ना -1 आया है। c कितना है, -4, a कितना है, 3। तो 4 गुना 1 क्या होगा, -4/3 बराबर -4/3 हो गया। लिखो।